देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नीच के ग्रहों के बारे में। ग्रह भी उच्च के होते हैं, नीच के होते हैं, मध्यम होते हैं। तो आखिर ये नीच के ग्रह होते क्या हैं और ये कितने महत्वपूर्ण हैं? देखिए, ग्रह एक विशेष अवस्था में विशेष राशि में जब पाए जाते हैं तो ग्रह उच्च के हो जाते हैं या नीच के हो जाते हैं या मध्यम हो जाते हैं। जब कोई ग्रह उच्च का होता है या नीच का होता है तो विशेष और महत्वपूर्ण परिणाम देता है। ग्रह जब किसी कुंडली में नीच राशि में चले जाते हैं तो तमाम अच्छे और बुरे परिणामों को प्रभावित करते हैं भयंकर तरीके से। कभी कभी एक अकेला नीच ग्रह कुंडली के सारे परिणामों को बदल सकता है। लोग ऐसा सोचते हैं कि नीच ग्रह हमेशा शुभ होते हैं, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं कि नीच के ग्रहों का नीचत्व कैंसिल हो जाता है 80% मामलों में। यानी जो नीच के ग्रह आपको दिखाई देते हैं कुंडली में, उनका नीचत्व, उनका डेबिलिटेशन कैंसिल हो जाता है। ज्यादातर ग्रह नीच के दिखते तो हैं, लेकिन 80% मामले में वो नीच के होते ही नहीं हैं। इसलिए बहुत कम कुंडलियों में वास्तव में नीच के ग्रह होते हैं और उनका नीचत्व का प्रभाव बनता है। अब ये जानते हैं कि कौन सा ग्रह कब नीच का हो जाता है और ये क्या नुकसान पहुंचा सकता है। यानी ग्रह कहां पर नीच के होते हैं और सामान्यतः इनके नुकसान क्या हो सकते हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य तुला राशि में नीच का होता है और सामान्यतः ये आंखों की समस्या देता है, सेहत खराब करता है और पिता के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता। तो नीच का सूर्य एक लाइन में अगर कहें आपको नुकसान करेगा तो सेहत का मामला और पिता का मामला बिगड़ जाएगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है और ये मन को असंतुलित करता है, हार्मोन्स बिगाड़ देता है और माता को कष्ट देता है। यानी अगर आपका चंद्रमा नीच का है और उसका प्रभाव भी नीच वाला है तो ये आपके मानसिक स्थिति को खराब करेगा और माता को जीवन में कष्ट उठाना पड़ेगा। मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, क्रोध पैदा करता है, संपत्ति बनाने में बाधा देता है और भाई बहनों को या भाई बहनों से जीवन में कष्ट देता है। नीच का मंगल अगर नीच का फल दे तो आपको जीवन में पुलिस कचहरी, मुकदमा, झगड़े, लड़ाई, इन सब का सामना भी करना पड़ेगा। बुध जो है ये मीन राशि में नीच का होता है। जहां 12 नंबर लिखा है, अगर बुध वहां है तो बुध नीच का है। अगर इसका नीचत्व बना हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, तो ये भ्रम पैदा करेगा और आर्थिक रूप से फाइनेंशियली नुकसान करेगा। नीच का बुध अगर नकारात्मक है तो ननिहाल पक्ष के लिए नाना नानी, मामा मामी, मौसी, इनके लिए बहुत अच्छा नहीं होता। बृहस्पति मकर राशि में नीच का होता है। जहां 10 नंबर लिखा है कुंडली में, अगर वहां बृहस्पति भी लिखा है
तो ये नीच का है, और अगर इसका नीचत्व भंग नहीं होता है तो ये जीवन में स्थायित्व आने नहीं देता है और विवाह के मामले में निरंतर समस्याएं पैदा करता है। महिलाओं की कुंडली में नीच का बृहस्पति विशेष नकारात्मक माना जाता है। शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है। जहां 6 नंबर लिखा है कुंडली में, अगर वहां शुक्र भी लिखा है तो यह नीच का शुक्र है। और अगर इसका नीचत्व भंग नहीं होता है तो यह व्यक्ति को व्यभिचार की तरफ, गलत हरकतों, गलत आदतों की तरफ ले जाता है, अपयश देता है, सुख का अनुभव नहीं होता। शुक्र नीच का हो और अगर नीचत्व भंग नहीं हुआ हो तो वो विवाह के मामले में और चरित्र के मामले में झंझटें जरूर देगा। शनि मेष राशि में नीच का होता है। कुंडली में जहां 1 नंबर लिखा है, अगर वहां शनि बैठा है तो ये नीच का है। और अगर इसके पास नीचत्व है, वो भंग नहीं हुआ है, तो ये काफी दुर्घटनाएं जीवन में करवाता है, नौकरी में बाधा आती है और नर्वस सिस्टम की, स्नायु तंत्र की समस्या जीवन में परेशान करती है। फिर मैं बता दूं कि 100 में से केवल 20% कुंडलियों में ग्रह नीच का फल देने लायक होते हैं। 80% कुंडलियों में उनका नीच का प्रभाव भंग हो जाता है, नीचत्व भंग हो जाता है। देखिए, ज्योतिष में हर ग्रह के बड़े अलग अलग रोल होते हैं। एक ही ग्रह बहुत सारे अच्छे और बुरे परिणाम जीवन में दे सकता है। तो क्या नीच ग्रह भी फायदा देते हैं? बिल्कुल देते हैं। आइए जानते हैं कि नीच ग्रह जब फायदा दें तो क्या फायदा देंगे। अगर सूर्य कुंडली में नीच राशि का है तो इसका फायदा यह है कि ये चिकित्सक बना सकता है। और अगर आप परिवार से दूर चले जाएं तो जीवन में बहुत सारा मान सम्मान भी ये आपको देगा। चंद्रमा अगर नीच का हो तो ये आध्यात्मिक विकास करवाता है, आध्यात्मिक रूप से आदमी उन्नति करता है, यात्राओं से लाभ होता है और कम आयु में नौकरी मिल जाती है। चंद्रमा नीच का होगा, सबसे बड़ा फायदा ऐसे लोग बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। मंगल अगर नीच का है तो ये अच्छा शल्य चिकित्सक बनाता है, बड़ा अच्छा सर्जन बना देता है और प्रशासन के मामले में लाभकारी होता है। स्त्री पक्ष से जीवन में फायदा होता है। अगर बुध नीच का है तो ऐसे लोग अपनी वाणी से और अपनी चालाकी से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और शिक्षा क्षेत्र में ऐसे लोगों को बहुत फायदा होता है। बृहस्पति अगर नीच का है तो ये ईश्वर की तरफ झुकाव पैदा करता है और ज्यादातर ऐसे लोगों की संतान योग्य होती है। शुक्र अगर नीच का है तो फिल्म, मीडिया, ग्लैमर के क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता देता है। व्यक्ति बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा अच्छा प्रेजेंट करता है। शनि अगर नीच का है कुंडली में तो आदमी को संपूर्ण प्रशासनिक अधिकार देता है, एडमिनिस्ट्रेशन में ऊंचाइयों तक पहुंचाता है और जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर बनाए रखता है।
यानी अलग अलग ग्रह नीच के होने पर अलग अलग तरह का फायदा भी दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ग्रह नीच के होंगे तो आपको नुकसान ही करेंगे। देखिए, वैसे तो 80% मामले में नीच के ग्रह न्यूट्रल हो जाते हैं, उनका नीचत्व भंग हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप 20% वाले हैं, ग्रह का नीचत्व भंग नहीं हुआ है और उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? अगर सूर्य नीच का है तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और तांबा धारण करिएगा, तांबे का कड़ा या तांबे का छल्ला। अगर चंद्रमा नीच राशि में है तो पूर्णिमा का उपवास रखना अच्छा होगा। साथ ही साथ अधिक से अधिक शिव जी की पूजा करने से भी लाभ होगा। अगर मंगल आपका नीच राशि में है तो नमक का सेवन कम करिए और विद्यार्थियों की सहायता करिए उनके पढ़ने लिखने के मामले में। अगर बुध कुंडली में नीच का है तो देर सुबह तक मत सोइए, भगवान विष्णु की उपासना करिए और आयरन वाली चीजें पालक, बथुआ, आंवला ये सब खाइए, बहुत अच्छा होगा। अगर बृहस्पति नीच राशि में है तो झूठ मत बोलिए, मांस मदिरा से बचिए और अपने गुरु का, माता पिता का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें। शुक्र अगर नीच राशि में है तो अपने चरित्र पर कंट्रोल करें, अपने चरित्र पर नियंत्रण रखें और हनुमान जी की नियमित रूप से उपासना करें। शनि अगर नीच का है कुंडली में तो वाहन चलाने में सावधानी रखें, योगाभ्यास करें और भगवान कृष्ण की जितनी उपासना आप कर सकें उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो अगर कुंडली में कोई ग्रह नीच का है तो घबराइए नहीं, उसके फायदे भी हो सकते हैं और आप बड़े छोटे छोटे उपायों से नीच के ग्रह की समस्या दूर कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।